please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, भीमा कोरेगांव मामले को लेकर भी अहम फैसला जिस पर नजर सबकी बनी हुई थी। फिलहाल आपको ये बताएं कि इस मामले को लेकर खबर ये आ रही है कि 4 हफ्ते के लिए नजरबंदी बढ़ा दी गई है। यानी कि तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनको नजरबंद किया गया था भीमा कोरेगांव मामले को लेकर, जिन पर शक जताया जा रहा था, और उसी को लेकर अब कोर्ट का फैसला यह है कि 4 हफ्ते के लिए उनकी नजरबंदी और बढ़ा दी गई है। यानी अभी तक फिलहाल खबर को अगर समझा जाए तो यही सामने समझ में आएगा कि रिहाई का या फिर कहें कि बाहर आने का रास्ता फिलहाल नहीं है। 4 हफ्ते के लिए नजरबंदी बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या फैसला कोर्ट ने सुना है इसको लेकर अभी? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल 3 जजेस का जो जजमेंट है वो पढ़ रहे हैं जस्टिस AM खानविलकर, और उस जजमेंट में बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैनर ऑफ अरेस्ट इज मैलाफाइड। तो कम से कम उस इंटेंशन किस तरीके की थी पुलिस की और वो मैलाफाइड था अरेस्ट, उसको लेकर के यहाँ पर अपना शक जाहिर कर दिया है कोर्ट ने। और साथ ही ये भी कहा है कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अरेस्ट जस्ट बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आइडियोलॉजी। तो ये भी माना है कि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से केस बना दिया हो या अरेस्ट कर लिया हो, ऐसा नहीं नज़र आता है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से अरेस्ट किया गया उसको भी मैलाफाइड कहा है। तो इसलिए 4 हफ्ते के लिए फिलहाल जो नज़रबंदी है उसको बढ़ा दिया है, जिसके मायने ये कि जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं जहां पर इन सब लोगों ने अपील की है, कोर्ट का ये कहना है कि ये तमाम जो एक्यूज्ड हैं वो सब अपने अपने रेलिवेंट कोर्ट्स में अपील कर चुके हैं और वहां से रिलीफ का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए जो पुलिस कस्टडी है उस पर एक तरीके से ये रोक लगा दी है। और साथ ही ये भी कहा है कि हाउस अरेस्ट को 4 सप्ताह के लिए एक्सटेंड दखल देने से इनकार कर दिया। एक और चीज अनुराग, ये भी बताइए, क्या ये भी कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस कैन गो अहेड विद इन्वेस्टिगेशन? यानी पूरे मामले की जांच आगे जिस तरीके से चल रही थी महाराष्ट्र पुलिस उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाएगी और वो लोग नजरबंद ही रहेंगे, यही समझा जाए फैसले पर? देखिए, बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल साफ की हैं। एक ये कहा है कि मैनर ऑफ अरेस्ट वाज मैलाफाइड, उसके इंटेंशन सही नहीं थे। और दूसरा कि ये भी कह दिया है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मामला नहीं है, जो कि अपील की गई थी कि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। ये कहीं ना कहीं केस बनता है और इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस चाहे तो कर सकती है, लेकिन अरेस्ट पर एक तरीके से पुलिस कस्टडी पर पाबंदी लगा दी है और 4 सप्ताह बढ़ा दिया है समय, ताकि अनुराग मैं लौटूंगी आपके पास, मिल सके इन लोगों को। अनुराग लौटती हूँ आपके पास। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, गौतम नवलखा के घर पर मौजूद है क्योंकि वो भी नजरबंद है वहां पर। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया वहां से क्या आई है? आनंद, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें 4 हफ्ते तक नजरबंदी बढ़ा दी है, महाराष्ट्र पुलिस को कहा है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, पहली प्रतिक्रिया वहां से क्या आ रही है? आप गौतम नवलखा के घर के बाहर मौजूद है। अनुराग ढांडा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अब ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को देखते हुए, पढ़ते हुए, क्या कुछ कहा जजेस ने वहां पर? देखिए, 3 जो मुख्य बिंदु हैं उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये 2 वर्सेस 1 का जजमेंट है। 2 जजेस ने जजमेंट सुनाया है जो कि वैध होगा कानूनी रूप से, उसको माना जाएगा, और एक डिसेंट जजमेंट इसमें आया है। तो जो 2 जजेस का जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ जो जजमेंट आया है उसमें साफ तौर पर 3 बिंदु कहे गए हैं। एक कि मैलाफाइड इंटेंशन था अरेस्ट का, दूसरा बिंदु कि ये केस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नज़र नहीं आता है, कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्स हैं जिनकी पुलिस जांच कर सकती है, और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रेस्ट्रेन किया है फैक्ट्स में जाने से, यानी वो केस के फैक्ट्स में नहीं गए हैं कि केस के पुलिस के पास क्या उनके पास तथ्य थे, किस आधार पर वो गिरफ्तार कर रहे थे, उस सब में कोर्ट नहीं गया है। वो रेलिवेंट कोर्ट के लिए छोड़ दिया है कि हाई कोर्ट में ये लोग अपील करें, अपने स्टेट्स में जाकर के वहां पर अपील करें, और 4 हफ्ते का समय दे दिया एक तरीके से कि वहां से रिलीफ ले सकें। कोर्ट के मार्गदर्शन में ये पूरा एक तरीके से ये कहें कि कोर्ट 2 वर्सेस 1 यानी 3 बातें जो कि अनुराग ढांडा हमें बता रहे थे। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।